नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राज्यसभा के अंदर 10 अगस्त 2026 को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार से जो है प्रश्न यहाँ पर पूछा गया और यहाँ पर सरकार की तरफ से जवाब यहाँ पर आया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या केंद्र सरकार ओपीएस बहाल करने जा रही है, ओपीएस बहाली को लेकर सरकार ने क्या कहा, जो एनपीएस से ओपीएस में जाने वाले राज्य हैं उनकी स्थिति का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल। इसके अलावा क्या जो राज्य एनपीएस का पैसा यहाँ पर जमा कर चुका है क्या वो रिफंड यहाँ पर मिलेगा, यूपीएस और एनपीएस को लेकर सरकार का क्या रुख है, आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयज़ की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। लोकसभा के अंदर 3636 तो अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर है जिसका जवाब दिया गया है 10 अगस्त को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो श्री आदित्य यादव जी हैं उन्होंने यहाँ पर पूछा था, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या जो वित्त मंत्री हैं बताने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न पूछा था, द ऑफिशियल स्टेंस फिजिकल कैलकुलेशंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ग्रोथिंग डिमांड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर उसकी ग्रोथ डिमांड को लेकर जो यहाँ पर सरकार का क्या इस समय रवैया है उसके बारे में यहाँ पर पूछा था। इसके अलावा यहाँ पूछा, द कोर स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेटिव मार्केट रिस्क एंड एन्युटी डेफिसिट्स आइडेंटिफाई बाई एम्प्लॉय फेडरेशंस विद इन द करंट नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि जो एनपीएस है, एनपीएस में करंटली जो मार्केट रिस्क है, एन्युटी डेफिसिट है, उसको लेकर यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें जो आइडेंटिफाई की गई है उनके बारे में यहाँ पर पूछा है, जो यहाँ पर फेडरेशन ने उनके सामने रखी है। वेदर एनी हाई लेवल रिव्यू कमेटी हैज़ बीन constituted to modify the NPS to guarantee a defined in-link minimum pension to employee without burning state finance, and if so, states of its report end। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि क्या एनपीएस के अंदर मॉडिफाई करने के लिए कोई हाई लेवल मीटिंग जो है यहाँ पर बिठाई है रिव्यू करने के लिए, जो कि यहाँ पर रिस्क फ्री मिनिमम गारंटीज पेंशन यहाँ पर दे सके। और अगला जवाब पूछा गया था, द टोटल कॉर्पस accumulated under the pension fund regulatory and development authority for central employee contribution as the rate। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि जो पेंशन फंड पीएफआरडीए है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको कितना कंट्रीब्यूशन आज की डेट तक का है, तो ये जानकारी इनसे मांगी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर दिए गए हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी वाला भी है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जो है बताया है, यहाँ पर आप देखिए कि जो सरकार है उसने राजकोष पर, यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी राजकोष पर जो बोझ बढ़ रहा है उसको यहाँ पर देखते हुए सरकार ने जो पुरानी पेंशन योजना है ओपीएस है उसको समाप्त कर दिया था, यानी कि क्लियर कट जो ओपीएस है उसको यहाँ पर हटा दिया है। और आगे देखिए बताया गया है कि जो राज्य है जिन्होंने पुरानी पेंशन यहाँ पर अपना रखी है वो राज्य के नीतिगत विवेक आधार पर अंतर आती है, यानी कि राज्य चाहे तो ओपीएस रख सकता है, वो स्टेट की पॉलिसी है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल हैं सीएजी, उन्होंने हाल ही की जो स्टेट की वित्त लेखा की रिपोर्ट है उनमें जो राज्य है उनको ओपीएस अपनाने से जो भी यहाँ पर राजकोष के भार पड़ते हैं उनके ऊपर बताया है कि ओपीएस को हटा लीजिए, अन्यथा आपके राजकोषीय भार हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं, आगे यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस जो है एक अंशदान आधारित योजना है जो 1/1/2004 के बाद या उससे जो कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर लागू है, जो भी यहाँ पर सर्विस में आए हैं 1/1/2004 से उनके लिए यहाँ पर ये अप्लाई है, जिसमें शस्त्र जो बल हैं उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। आगे देखिए बताया गया है ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी जो लाभ हैं उनमें सुधार करने के लिए एनपीएस को संशोधित करके यहाँ पर देखिए एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी और यहाँ पर देखिए एक नई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो यहाँ पर बनाई गई है एनपीएस में सुधार के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर लागू है। जो भी कर्मचारी यहाँ पर जाना चाहता है वो यहाँ पर जा सकता है, जिसमें मिनिमम 10,000 रुपीज़ जो है एक एश्योर्ड पेंशन यहाँ पर दी गई है।
यूपीएस एक कोष आधारित प्रणाली है जो कर्मचारी और नियोक्ता केंद्र सरकार दोनों पर नियमित और समयबद्ध किए गए अंशदान जो है उस पर निर्भर करती है। यानी कि जो यूपीएस है उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें गारंटीड पेंशन इस प्रकार से दी गई है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को फिक्स जो है मासिक पेंशन यहाँ पर मिल सके। और यहाँ पर देखिए एनपीएस में टोटल कॉर्पस है जिसकी जानकारी इन्होंने दी है करंटली, वो यहाँ पर ये है 3.63 लाख करोड़ रुपए इस समय दोस्तों जो एनपीएस फंड है उसके अंदर यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड हैं। तो क्लियर कट है दोस्तों, यहाँ पर एनपीएस सी यहाँ पर रहेगा या फिर यूपीएस आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ओपीएस के बारे में सरकार का स्पष्ट रुख है कि राजकोषीय दायित्व ज़्यादा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए सरकार जो है फिलहाल तो यूपीएस जो है उसको बहाल नहीं करने वाली, ये क्लियर कट है। फिलहाल एनपीएस और यूपीएससी आपके पास ऑप्शन है। बाकी फर्दर कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आप केंद्रीय कर्मचारियों के इसी प्रकार के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयज़ की पाठशाला। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।